एक बार एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत डिलीवरी के दौरान ही हो गया। छोटा बच्चा मां के बिना कैसे पाला जाएगा, ये गंभीर चिंता का विषय हो गया था। कई मित्रों और सगे संबंधियों के कहने पर उसने दोबारा से विवाह कर लिया। बच्चे को नई मां मिल गई। नई मां बच्चे की देखभाल करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे कि उसकी मां फिर से मिल गई। कुछ ही वर्षों में उस युवती को अपना भी एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने नए बच्चे पर अधिक रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वो पक्षपात भी करने लग गई। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक बड़े लड़के का ही हक होता है। उसे अपने पुत्र के भविष्य की बहुत चिंता होने लगी। उसने अपने पति को बहला फुसलाकर राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के नौकर को भी हटा दिया और सब काम उसी लड़के से कराने लग गई। बच्चे के ऊपर विपदाएं आ गई। वो अभी दूसरी कक्षा में ही था और दुनियादारी कुछ जानता ही नहीं था। उसे तो यही लगता था कि माँ ने जो किया है वो सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे ये भी समझा दिया कि उसका असली काम अपने छोटे भाई की सेवा करना है और उसका छोटा भाई ही उसका असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और हमेशा अपने भाई की सेवा में तैयार रहने लगा। और उसकी माँ अब बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर भी डांटने, मारने और फटकारने लगी ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई भी काम चाहे कितनी भी अच्छी तरह से करता, लेकिन उसकी माँ उसे खराब बता देती। लेकिन फिर भी बच्चे के मन में माँ के लिए प्यार ही उभरता। वो उसे सौतेली माँ नहीं मानता था, या यूं कहें कि सौतेला शब्द वो जानता ही नहीं था। उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा उसी बच्चे को दे रखा था। अतः उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। अपने पिता से वो बहुत प्यार करता था और जानता था कि पिता उसके इन हालातों से बहुत परेशान है, लेकिन वो हमेशा माँ की बड़ाई ही करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी में चल बसे और वो बिल्कुल अकेला हो गया। अब बस भगवान ही उसके रह गए। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। योजना के अनुसार बड़े बच्चे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर में और एक अनपढ़ औरत के साथ कर दी और अपने छोटे बच्चे का विवाह अच्छे घर में पढ़ी लिखी लड़की के साथ कर दिया। उसने बड़े लड़के को नौकरे वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली कार्य मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया था और स्वयं उसी में उन्हीं के साथ रहने लगी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ और छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की पत्नी को उसकी माँ बहुत तखरती थी। उसे लगता था कि मालकिन उसे स्वयं होना चाहिए। अब सास बीमार भी रहती थी और साथ में रहने के कारण रात रात को सेवा उस छोटी बहू को ही करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल नापसंद था। एक दिन पता चला कि उसकी सास को छूत की बीमारी हो गई है और ये जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांस खटकने लगी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या उसकी माँ। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे वहीं नौकरों के घर में रहने को कह दिया। अब माँ भी वृद्ध हो गई थी और अचानक हुए इस घटनाक्रम से सांस एकदम बदहवास हो गई। उसे अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखी। वो तो अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ उसका अपना बेटा ऐसा करेगा। उसे लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया और गंगा जी में डूबने चल दी। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया हुआ था, उसे कुछ पता ही नहीं था। जब घर वापस आ रहा था तो एक घाट से गुजरते हुए उसे शोर सुनाई दिया।
और देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा के लाया तो देखा कि ये तो उसकी सौतेली माँ है। जब उसको सारी बात पता चली तो बहुत आहत हुआ और अपनी पत्नी व माँ के साथ घर त्याग दिया। वह दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ माँ की बहुत सेवा करी और बहुत ही जल्द उसकी माँ ठीक हो गई। वो लोग अच्छे से जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दो। तो सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने केवल इतना कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तो तुम्हें उससे ही लेनी चाहिए। मैं तो केवल यही कहूँगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि जब वो तुम्हारे साथ भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा को भी गंवारा ना हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको हमारी हर आने वाली कहानी बहुत जल्द मिल सके।